न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल। लॉटरी ने ली एक युवक की जान, लगा था प्रथम पुरस्कार, लेकिन लॉटरी के टिकट विक्रेता रुपये देने से कर रहा था आनाकानी, तो युवक ने हताश में कर ली आत्महत्या। रानीगंज थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बाइक चोर को पकड़ा, उसकी निशानदेही पर चोरी कर ली गई एक स्कूटी और 2 बाइक भी की गई बरामद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा रानीगंज कोलांचल को लेकर जताई गई आशंका कभी भी हो सकती है सच, कई जगहों पर पड़ी है दरार और निकल रहा भूगर्भ से जलते हुए कोयले से धुआं। दीदी सुरक्षा कवच योजना के तहत दुर्गापुर के कांकसा में स्कूल में पहुंचे राज्य के पंचायत मंत्री, छात्रों से बात कर जानी हालचाल। पिछले कुछ दिनों में आसुसो शिल्पांचल में कई लोगों को 1 करोड़ की लॉटरी लगी और उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन वहीं एक ऐसी घटना प्रकाश में आई है जिसमें एक व्यक्ति की लॉटरी लगी है, उसका जीवन ही समाप्त हो गया। दरअसल लॉटरी लगने के बाद भी पैसा नहीं मिलने के हताशा और निराशा में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। ऐसा ही आरोप परिवार द्वारा लगाया गया है। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है उसका नाम उज्जवल लायक बताया गया है और वह हीरापुर थाना क्षेत्र के अलूठिया ग्राम का रहने वाला है। आत्महत्या की यह घटना मंगलवार की शाम की है। बुधवार को जब आसुसो जिला अस्पताल में उज्जवल की लाश को पोस्टमार्टम किया जा रहा था तो उसके भाई और घर की महिलाएं अस्पताल पहुंची थी। उज्जवल लायक को मिली लॉटरी के संबंध में एक महिला परिजन ने बताया कि उसने पटमोहना में एक लॉटरी विक्रेता से 4 जनवरी को लॉटरी टिकट खरीदा था, जिसमें 1,80,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार लगा था। लेकिन विक्रेता ने उज्जवल को रुपया दिलाने की जगह जालसाजी की, जिससे तंग आकर ही उसने आत्महत्या कर ली। হয়েছিল উনি একটি 4 তারিখে লটারি গিয়েছিলেন। লটারি 4 তারিখে খেলা হয়েছে একটার সময় খেলা হয়ে বসেছিল আমাদের হরিপুর মন্দির থানায়। ওকে ফোন করে বলা হলো যে তোর কাছে লটারি যে পড়েছে লটারি পড়েছে। ওর কাছে এলো, এসে ওদের বলছে 200 টাকা রাখ, তুই 1400 টাকা পাবি লটারিটা। তো 200 টাকা দিয়ে লটারিটা ওর কাছে নিয়ে চলে গেল। তো পরের দিন বলছে ঠিক আছে বিকেলে পয়সা নিতে যাবে। বিকেলে পয়সা নিতে গেল, তখন বলছে যে না অন্য লোক জানালো যে তুই লটারিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিস 1,80,000 পেয়েছিস। ও রেজাল্টটা বের করে দেখলো ফোনের মধ্যে রেজাল্টটা, হ্যাঁ ও যেটা লটারি পড়েছে সেটা 1,80,000। উনি ওকে উল্টো বলে নিয়ে চলে গেলো। পরে সন্ধ্যাবেলা চাইতে গেলো যে লটারিটা আমার 1,80,000 পড়েছে, তুমি এমনি কেন বললো? বলছে যে হ্যাঁ তুই পেয়েছিস তাহলে তুই 90,000 টাকা দেবো, আজকে 90,000 দেবো, পরের দিন 90,000 টাকা দেবো। তারপরের দিন চাইতে গেলো, বলছে এখন নেই, পরের দিন নেবো। পরের দিন চাইতে গেলো, বলছে বৃহস্পতিবার। তারপরের দিনই চাইতে গেলো, তারপরে বলছে না আমার কাকা মারা গেছে, আমি এখন দিতে পারবো না। তারপরের দিন চাইতে গেলো, বলছে যে আমার লটারিটা আমার পড়েছে, তোর পড়েনি। লটারি আর দিল না, তখন থেকে মানসিক যন্ত্রণায় ভোগ করতো। তবে কালকে সুসাইড করেছে। इधर उज्जवल के भाई हरिपद लायक ने बताया कि उज्जवल ने जिसके पास से टिकट खरीदा था वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। हरिपद ने यह भी बताया कि उज्जवल ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने लॉटरी बेचने वाले का नाम लिखा था और ये भी बताया कि उसने किस तरह से उसे प्रताड़ित किया था। बाइट আমি এসব ব্যাপারে আমি কিছু জানি, আমি এখানে থাকি, আমি বাড়িতে থাকি না, ওইসব ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। বললো আমার ভাই ফোন করে যে ভাই এমনি এমনি করেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি বার করে বাড়িতে যাই। বাড়িতে যেয়ে দেখি ভাই পড়ে আছে নিচে। আমি আর কিচ্ছু জানি না এই ব্যাপারে। তবে পরিবারের লোকে ভাইয়ের বউ বলছে, তারপরে গ্রামের লোকও বলছে, সবই বলছে যে লটারিতে 1,80,000 টাকা ওই ঝাড়খণ্ড টিকিটে পড়েছিল। তারপরে ওই টাকা নাকি ওই যার ডিলার যার কাছে নিয়েছিল সে কিন্তু ওকে কিছু দেয়নি, ওকে ব্ল্যাকমেল করতে চেষ্টা করেছে, এইসব করে ওকে শেষ করে দিল। এবং নোটে একটা চিঠিতে এইভাবে লিখে গেছে, তারপরে চিঠিটা দেখালাম। সুইসাইড নোট লিখেছে। हर तरह के क्राइम के पर्दाफाश में इन दिनों सीसीटीवी कैमरों द्वारा कैद की गई फुटेज से बड़ी मदद मिल रही है। आए दिन चोरी, डकैती या अन्य किसी तरह के अपराध के मामले को सुलझाने में सीसीटीवी कैमरे से मदद मिल रही है। ऐसा ही एक नया मामला रानीगंज में प्रकाश में आया। रानीगंज थाने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक बाइक चोरी की घटना में लिप्त आरोपी को धर दबोचा। इतना ही नहीं, उससे पूछताछ में और भी बाइकें बरामद की गई हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी और रानीगंज थाने के आईसी सुदीप्त दास गुप्ता ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाइक चोरी के आरोपी और उनके पास से बरामद 4 स्कूटी तथा बाइक और अन्य सामानों के बारे में जानकारी दी।
इन पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 7 जनवरी को रानीगंज के सीआर रोड से एक बाइक की चोरी हुई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने गई तो इसमें पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा। इस सुराग के बल पर पुलिस ने कनसुरिया इलाके से अजय भुइयां को गिरफ्तार किया। उसे कोर्ट से रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू की तो उसकी निशानदेही पर चोरी गई मोटरसाइकिल समेत एक स्कूटी और 2 अन्य बाइकों को बरामद किया गया। ये 2 बाइकें जामुरिया से बरामद की गई। पुलिस ने बाइक चोरी की घटना के साथ ही सोमवार की रात एक मंदिर चोरी की घटना के मामले को भी सुलझा लिया है। मंदिर में चोरी की घटना में लिप्त 2 आरोपी वेगडोम और रोहित बावरी को गिरफ्तार किया है और उनके पास से मंदिर के सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने इन गिरफ्तार आरोपियों को बुधवार को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया और रिमांड पर लिया है ताकि पूछताछ कर ये पता लगाया जा सके कि इससे पहले उन्होंने क्या क्या क्राइम किए हैं। রানীগঞ্জ এবং তার টিম যেটা পিসি পার্টি আছে এবং আমরা সারাক্ষণ আমিও সারাক্ষণ সুপারভিশনে লেগেছিলাম, এটা ডেভেলপ করেছি। আমাদের সিসিটিভি যেগুলো লাগানো হয়েছে সেগুলো খুব কাজে দিচ্ছে। সিসিটিভির থ্রু দিয়ে আমরা প্রথম লিডটা পাই যে অজয় ভূঁইয়ার বাইকটা নিয়ে শুরু করেছি। অ্যাকর্ডিংলি ও পুরোনো আসামি আমরা রেড করি, রেড করে ওকে পাওয়া যায় ওর থেকে প্রথমে আমাদের রানীগঞ্জে চুরি যাওয়া বাইকটা উদ্ধার হয় এবং ফার্দার পিসিপিবিও ইন্টারোগেশন করে আরও 3টে বাইক এবং স্কুটি আমরা পাই, যার মধ্যে 2টো জামুরিয়া থেকেও চুরি করেছে আর একটা ট্যাম্পারিং আছে, আমরা খোঁজ করছি ওটা কোথাকার। ईसीएल के सोदपुर एरिया अंतर्गत आने वाली नरसमुदा कोलेरी के लिए की जा रही ब्लास्टिंग की वजह से नरसमुदा ग्राम के कई घरों में दरार पड़ गई है। यहां तक एक मंदिर में भी दरार पड़ी है। इससे गांव के लोगों में काफी नाराजगी है। उनकी मांग है कि ब्लास्टिंग बंद की जाए, नहीं तो कोलेरी का कामकाज ठप कर दिया जाएगा। बुधवार को ईसीएल के अधिकारियों का एक दल जब स्थिति का जायजा लेने के लिए नरसमुदा गाँव पहुँचा तो लोगों ने अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखा। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से भी बात की। गाँव के लोगों ने स्पष्ट तरीके से कहा कि अब ब्लास्टिंग बंद करनी होगी। कुछ लोगों ने इन ईसीएल अधिकारियों के सामने नारेबाजी भी की। गांव में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि जब भी ब्लास्टिंग होती है तो हम डर जाते हैं, पता नहीं कब घर को कुछ हो जाए। এখানে যে ইসিএল লোক রয়েছে তাদের কাছে তোমরা কি রাখলে, কি ডিমান্ড রাখলে, কি রাখলে? তোমাদের সব ঘর ফেটে গেছে। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइकें 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस। आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल।
आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेब। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। उत्तराखंड के प्रमुख हिंदू धर्म स्थल जोशीमठ के सैकड़ों घरों रास्तों में पड़ रही दरारों ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ध्यान भी इस ओर गया है और उन्होंने मंगलवार को रानीगंज कोयलांचल को लेकर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि यहाँ भी जोशीमठ जैसी स्थिति हो सकती है और हजारों लोग बेघर हो सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये चिंता वाजिब है, क्योंकि रानीगंज शहरी क्षेत्र के नीचे भूमिगत खदानें हैं। रानीगंज में कई बार जमीन धंसने, गोफ बनने की घटनाएं हो चुकी है। रानीगंज कोयलांचल में आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां जमीन के नीचे से धुआं निकलते हुए साफ देखा जा सकता है। ऐसा ही हाल बल्लभपुर इलाके के बाउल हिल गांव में दिखाई दिया। यहाँ जमीन में बड़ी और चौड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिसमें नीचे जल रहे कोयले का धुआं निकल रहा है या फिर ये गैस हो सकता है। जगह जगह ऐसी दरारें हैं। गांव के लोग काफी भयभीत हैं। यहाँ धसान की घटना भी 2017 में हो चुकी है। उस दौरान रमेश बावरी के घर में दरारें पड़ गई थी। घर असुरक्षित हो गया था, तो फिर उन्होंने दूसरी जगह पर घर बनाई, लेकिन पिछले साल से धसान की घटना में उनकी घरों में दरारें पड़ गई हैं। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी उन्होंने प्रशासन के साथ ही ECL अधिकारियों को भी दी थी, लेकिन ECL अधिकारी किसी तरह की मदद नहीं कर रहे हैं। मदद के नाम पर तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। আমাদের যে 10টা হয়েছিল 2017 আপনারা তো বাড়িটা দেখলেন ফেটে গেছে। তো 2017 যে আমাদের ঘটনাটা হয়েছিল সেটা সবাই করলো, কিন্তু ব্যাপারটা কি হলো যে ওরা ধামাচাপা দিয়ে বলতে বন্ধ করে দিল। ওই ফাটা বাড়ি নিয়ে পরে কি করে থাকবো? আমাদেরকে তো থাকতে হবে। এবার আমার ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় থাকবো? তো সেই জন্য আমার আবার 2022 আবার নতুন করে ঘর বানালাম। আবার 2000 শ্যাম ঘটনা, যে ওই শ্যাম দুর্ঘটনা ধস হইলো, গোটা জমিন হইলো। নতুন বাড়ি আপনাদের সামনেই আপনারা দেখছেন। ঘরে গেলাম 90টা পরিমাণে এসএল কাছে, এজেন্ট সাথে কথা হলো। এজেন্ট বললো ঠিক আছে আপনাদের কিছু হবে, পেপার দিল আমাদেরকে, বললো ফর্ম ফিল আপ করো। আমরা ফর্মও ফিল আপ করলাম। তো ফর্ম ফিল আপ করলাম, তো ওরা কিন্তু বলছে যে ফর্মটা ফিল আপ হয়নি। একবার হয়ে গেল, সেকেন্ড বার আবার বললো আপনারা ফর্ম ফিল আপ করো। আমরা আবার ফর্ম ফিল আপ করতে গেলাম, ফর্ম ফিল আপ করে গেলাম, তো ওরা বলে এটাও হয়নি। ওটা কালকে গিয়েছিলাম, আবার ওরা বলে যে প্রথম থেকে আপনারা ফর্ম ফিল আপ। তো এইভাবে যদি ফর্ম ফিল আপ, আমরা ওদেরকে বললাম যে ঠিক আছে আমাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। ওরা 4টে পার্ট দিচ্ছে মানে ফর্মে, যে 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বর, যে আপনাদেরকে জায়গা দেওয়া হবে। কিন্তু জায়গা দেওয়া হবে সেটা কিন্তু ওরা লেখে না যে কোন কোন জায়গা দেওয়া হবে। এবার আমরা বলবো যে কলকাতাতে লিখে দেবো, তো ওরা কি দিতে পারবে? যেটা সম্ভব নয়। তো ওরা তো লিখছে না যে কোন জায়গাটা দেবো কোন জায়গাটা দেবো না, সেটা তো ওরা বলছে না। কত ভয় ভয়ে থাকা হয়, ধস নামি তখন শুনতে পাই, তখন সরে যাই দূরে। জীবনে মরণে নিয়ে আমরা থাকতে হয়। যতদিন ভস্কা হয়েছে এরকম হয়েছে, ভয় ভয়ে থাকতে হয়। রাত্রে ঘুম হয় না, খাওয়া পড়া আসলে আমরা উঠে একবার করে দেখি কোথায় কি হচ্ছে। রাত্রে ঘুম হয় না ভয়ে। ঘরও বাড়ি সব ফেটে গেছে, কখন কি হবে বলা যায় না। हमारे से बच्चा मोरा समय। रमेश बल्लभपुर के बाउल हिल गांव में 90 परिवार रहते, जो कभी भी धसान होने की संभावना को देखते हुए अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
हालांकि ईसीएल द्वारा कर्मचारियों को तैनात किया गया है जिससे कि कोई धसान वाली जगह पर ना जाए, जैसा कि मुमताज खान ने बताया। সেই জন্য ডিউটিটা লাগাই হয়েছে, কিন্তু ছাগল या কোনো মানুষ পড়ে না যাক সেই জন্য। আর ধসের মেজারমেন্ট কি করবে না করবে ওইটা তো আমরা জানি না, আমাদের ডিউটি দিয়েছে। ইসিএল এর তরফে আপনাকে রাখা হয়েছে? হ্যাঁ ইসবিল তরফ, হ্যাঁ ইসিএল এর তরফ থেকে লেখা আছে। এখানে দেখলাম ডেঞ্জার লেখা আছে, খতরা লেখা আছে। হ্যাঁ সব ইসিএল লাগাই করেছে। কেন রেখেছে? ওইটা লাগাইছে কি কোই मतलब কেউ যাও না এখানে, ওখানে কেউ যেতে পায় না, যেমনি কেউ যায় না, সেই জন্য আমাদের ডিউটি এখানে লাগাই নিয়েছে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य में कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है। अब 11 जनवरी से दीदी सुरक्षा कवच नामक योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत दुर्गापुर पूर्व के विधायक और राज्य के पंचायत तथा ग्राम विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार भी मैदान में उतर चुके हैं। बुधवार की सुबह प्रदीप मजूमदार कांकसा के गोपालपुर हाई स्कूल पहुंचे और वहां पढ़ाई व्यवस्था का जायजा लिया। स्कूल जाते समय रास्ते पर उनका तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। जब वह स्कूल पहुंचे तो वहां भी स्कूल के शिक्षकों और छात्रों ने मंत्री प्रदीप मजूमदार का स्वागत किया। मंत्री ने छात्रों से बात कर उसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। इतना ही नहीं, वह स्कूल की 11वीं कक्षा में गए और वहां क्लास भी ली। मंत्री ने छात्रों की बातों को नोट भी किया। इसके बाद वह मिड डे मील बनाने की जगह पर गए और वहां की स्थिति के बारे में जानकारी ली। बाद में मीडिया से बात करते हुए पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा कि सरकार की योजनाओं को सही तरह से लागू करना सबकी जिम्मेदारी है। সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ সর্বস্তরের, তার ভেতরে ছাত্রছাত্রীরাও আছে। তাদের মুখ থেকে কি কি অসুবিধা আছে, যেমন আমাদের যারা বিজ্ঞ বয়স্ক মানুষজন আছেন আমার এলাকায়, এখানে এই পঞ্চায়েত এলাকায়, তাদের সঙ্গে সকাল থেকে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি এবং তাদের কাছেও যেমন পরামর্শ চেয়েছি, তাদের সঙ্গে মত বিনিময় হয়েছে। কিছু কিছু আমাদের প্রকল্প সম্বন্ধে তাদের নতুন করে আমরা পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়েছি যে কিভাবে সরকার চেষ্টা করছেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবং আমাদের গণবন্টন ব্যবস্থায় সরবরাহ করি। অতএব সকলেই বললেন যে এর গুণমান ভালো এবং প্রত্যেকের সঙ্গে এখানে কথা বলা, আদান মত বিনিময় করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজে অনেক সমৃদ্ধ হলাম। ছাত্রছাত্রীরা যেসব প্রস্তাব দিয়েছে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছি, যেগুলো তাড়াতাড়ি করে দেওয়া সম্ভব আমরা সচেষ্ট থাকি। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीदी सुरक्षा कवच योजना शुरू की है, जिसके तहत टीएमसी नेता और राज्य के मंत्री तथा बाकी जनप्रतिनिधि पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। इसका मकसद तृणमूल कांग्रेस की जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना है। 11 जनवरी को शुरू हुई यह योजना 60 दिनों तक चलेगी। इसमें पार्टी नेता यह सुनिश्चित करेंगे कि हर किसी को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। सीएम ममता ने कहा था कि लगभग 3.5 लाख पार्टी कार्यकर्ता राज्य के लगभग 10 करोड़ लोगों के बीच पहुंचेंगे। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। तो
आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गुराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़ आसनसोल सेंटर। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगोड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। রাস্তায় রানিং অবস্থায় থাকুন, টোটো যেখানে সেখানে লাগাবেন না। बर्नपुर में डेली मार्केट और बस स्टैंड के निकट अक्सर जाम की स्थिति दिखाई देती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। हद तो यह है कि ठीक सामने ही हीरापुर थाना भी है। पुलिस अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन इसका असर सड़क पर कब्जा कर दुकान लगाए और टोटो खड़े करने वालों पर कुछ नहीं होता। लेकिन लगता है कि आखिर शिकायत के बाद हीरापुर थाना के अधिकारियों की नींद टूटी है और यही वजह है कि बुधवार को जगह जगह माइकिंग कर यह घोषणा की गई कि रास्तों पर बेचने का काम नहीं किया जाए। वहीं टोटो वालों को भी चेतावनी दी गई कि जहां तहां गाड़ी खड़ी कर जाम की समस्या पैदा न करे। अब देखना है कि इसका असर क्या होता है, क्योंकि पहले भी पुलिस अधिकारी खासकर टोटो चालकों को लेकर कई बार बैठक कर उन्हें हिदायत दे चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही पहले की तरह स्थिति हो जाती है और बर्नपुर डेली मार्केट, बस स्टेशन, स्टेशन रोड आदि जगहों पर प्रमुख मोड़ या चौराहों पर ठेले और टोटो वाले खड़े रहते हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा होती है। लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि केवल चेतावनी देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कार्रवाई करनी होगी, तभी जाम की समस्या खत्म होगी। রাস্তা ছেড়ে দোকান করুন, নির্দিষ্ট জায়গায় দোকান করুন, নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যবসা করুন। এই নিয়ম না মানলে পুলিশ প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকবে। जामुड़िया क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 13 में बुधवार को जंगल महल उत्सव की शुरुआत हुई। इसके उद्घाटन के मौके पर पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एस अरुण प्रसाद, मेयर विधान उपाध्याय, रानीगंज के विधायक और ADDA के चेयरमैन तापस बनर्जी, जिला परिषद की सभाधिपति सुभद्रा बाउरी मौजूद थे। इस उत्सव में अधिकतर आदिवासी समुदाय के किसानों को ध्यान में रखकर स्टॉल लगाए गए हैं। आदिवासियों ने अपने मनमोहक नृत्य गान से उद्घाटन समारोह को यादगार बना दिया। শ্রীমতী সুভদ্রা বাউরি, মাননীয় সভাধিপতি পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদ।
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल।